हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि जो अक्टूबर माह में परीक्षा होने जा रही है CCC की, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जो विगत माह में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो अगस्त की परीक्षा रही हो या सितंबर की परीक्षा रही हो, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर हमने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें विगत माह में वो प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ई वॉलेट है? तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे ए है भीम, बी है पेटीएम, सी है गूगल पे और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। यानी भीम, पेटीएम और गूगल पे सभी एक ई वॉलेट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवन बीमा है? यानी किसके लिए अब जीवन बीमा किया जा सकता है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका जो सही जवाब है यानी मानव के लिए जीवन बीमा है। ठीक है, जो जीवन बीमा किया जाता है मानव के लिए किया जाता है, तो ह्यूमंस ऑप्शन इसका ए नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाइडेड मीडिया क्या है? तो गाइडेड मीडिया से तात्पर्य है कि कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाय वायर, यानी कंप्यूटरों को जो वायर के माध्यम से जोड़ना ही गाइडेड मीडिया कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसको सही बी नंबर को मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई किसी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम अनटाइटल्ड 1 होता है। यानी जब तक हम किसी फाइल का नाम नहीं देते हैं सेव करा के, तब तक उस फाइल का नाम अनटाइटल्ड 1 रहता है। हम सेव जैसे ही कराते हैं फाइल को तो हमारे पास ऑप्शन होता है फाइल का नाम चेंज करने का। हम वही रखे रहने देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ABCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो ABCDIC का पूर्ण रूप है बी नंबर, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये एक प्रकार का कोड है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ABCDIC आप अच्छी तरह ध्यान से देख लें, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला प्रश्न, स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर से तात्पर्य है इज ए प्रोग्राम ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन के लिए जो प्रोग्राम है वो स्पाइडर कहलाता है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जो जवाब हमें देना है ट्रू और फॉल्स में देना है, यानी सत्य और असत्य में। तो इसका जो जवाब है वो है फॉल्स, क्योंकि दोनों में अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की गति निम्न में से किससे मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की गति RPM से, राउंड पर मिनट से मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, विंडोज़ XP एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उदाहरण है। तो इसका जवाब है फॉल्स, यानी विंडोज़ का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग का कोई भी वर्जन ओपन सोर्स नहीं है, इसलिए XP भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का ICB कहा जाता है? तो ICB से तात्पर्य है इंटरनेट सिटीजन्स बैंड। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, लैन और लैन के बीच क्या प्रयोग किया जाता है? तो लैन और दूसरे लैन के बीच में कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? उसका नाम है ब्रिज। दो लैनों के बीच में जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसका नाम है ब्रिज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो है मोबाइल फ़ोन। फुल डुप्लेक्स से तात्पर्य आप समझ लीजिए कि जब संचरण, डाटा का संचरण यानी जो डाटा प्रवाहित हो रहा है वो दोनों दिशाओं में हो और एक ही समय पे हो, तो वो उदाहरण आप दे सकते हैं फुल डुप्लेक्स का। तो मोबाइल फ़ोन में यदि आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति उसी टाइम बात कर सकता है और वो आपको सुनाई देगा। लेकिन वॉकी टॉकी या रेडियो में आपने देखा होगा, रेडियो में तो एक ही तरफ संचरण होता है, ठीक है, डाटा एक ही तरफ जाता है, यानी उस रेडियो से बाहर आता है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते वहाँ से। वॉकी टॉकी में क्या है कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति केवल सुन सकता है, बोल नहीं सकता है, ठीक है। जब वो बोलेगा तो पहला वाला व्यक्ति सुन सकता है। तो एक ही दिशा में संचरण एक टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फुल डुप्लेक्स का उदाहरण पूछा है, यानी एक समय पे दोनों दिशाओं में डाटा प्रवाहित हो सके तो वो एग्जाम्पल फुल डुप्लेक्स का होता है। फुल डुप्लेक्स में एग्जाम्पल में आप मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं। अगला प्रश्न, अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होगा? तो इसमें से जो सही जवाब है वो है सी नंबर, विल डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक एंड विल नॉट हैव एनी वैल्यू, यानी बैंक द्वारा उस नोट को जमा कर लिया जाएगा और आपको कोई भी उसके बदले में, जैसे 100 रुपये का नोट है तो उसके बदले में आपको 100 रुपये नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वो नोट बैंक में जब्त हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जवाब ए नंबर FTP है। अगला प्रश्न, डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर को प्राप्तकर्ता को वास्तविक डिलीवरी से पहले मर्ज कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को हम पैकिंग कहते हैं। पैकिंग इसका जवाब सही है। अगला प्रश्न, पहली और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ए नंबर, यानी पहली और 5वीं पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, और जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, AI, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, तो ये हम इसे मार्क कर लेते हैं। AI के शॉर्ट फॉर्म में भी इसे जाना जाता है, तो AI से तात्पर्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी F5 है, यानी डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा, राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश को आप F5 की डायरेक्टली सिर्फ F5 की दबाना है, उससे भी रिफ्रेश हो जाता है। अगला प्रश्न, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो जवाब है वो है POP3, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल। ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, बहुत बार आया है ये प्रश्न, बहुत बार आया है ये प्रश्न, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप रट लीजिएगा कि सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल POP3 है, ठीक है। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट में नया प्रोजेक्ट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, Ctrl+N, यानी हम नई फाइल या नया प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+N है, इसके द्वारा नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग किसी लेखा जोखा या व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो लेखा जोखा रखने के लिए यानी अकाउंटिंग के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वो है MS एक्सेल। इसके द्वारा आप आसानी से लेखा जोखा रख सकते हैं। अगला प्रश्न, गलती से आप कोई गलती हो जाती है जब आप अपने दस्तावेज़ में काम कर रहे होते हैं तो आप उसे कैसे रिकवर करेंगे? तो देखिए, कभी कोई गलती हो जाए, आप टाइप कर रहे हैं या फ़ोटो आपने रखी गलती से डिलीट हो जाए या टाइप किया गया मैटर डिलीट हो जाए, एकदम से सिलेक्ट होके वो डिलीट हो जाए, तो ऐसी गलती को वापस प्राप्त करने के लिए कि पुनः पूर्व स्थिति में आने के लिए कमांड है जिसे हम अंडू कमांड भी कहते हैं, उसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Z। ठीक है। अगला प्रश्न, एक IP हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो एक IP हेडर की अधिकतम लंबाई 24 बाइट्स की होती है। इसको अच्छी तरह याद कर लें, एक IP हेडर की अधिकतम लंबाई 24 बाइट्स की होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? तो देखिए, अवांछित ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। देखिए, होती वो जो अवांछित ईमेल है वो ईमेल सेंड फॉर कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए तो होती है, हम इसका जवाब A and B भी लगा सकते हैं, लेकिन कहते क्या हैं? एक वर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब हम स्पैम, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, हम स्पैम लगाएंगे। कहने को तो ये भी वो जो मेल होती हैं वो कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए ही ईमेल होती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि अवांछित ईमेल को एक वर्ड में क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? तो MS पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत 400% होता है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंस्टेंट मैसेजिंग में प्रयोग किया जाता है? यानी IM में प्रयोग किया जाता है। IM से तात्पर्य इंस्टेंट मैसेजिंग में प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए प्रोटोकॉल है XMPP। ये प्रोटोकॉल इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समय में एक कथन को परिवर्तित और निष्पादित करता है? यानी एक लाइन, एक वक्तव्य, एक सेंटेंस, एक कमांड को जो परिवर्तित करता है वो है इंटरप्रेटर। कंपाइलर का यूज़ एक साथ पूरे प्रोग्राम को अनुवादित करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या एक कथन जिसे हम कहें, ठीक, स्टेटमेंट जिसे हम कहें इंग्लिश में, उसको लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को अनुवादित करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, लेकिन लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEC? यानी GEC का पूर्ण रूप क्या है? तो GEC से तात्पर्य है जनरल एजुकेशन करिकुलम, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है B नंबर, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। अगला प्रश्न, कट, कॉपी और पेस्ट आदि किस मेनू द्वारा किया जाता है? तो देखिए, कट, कॉपी, पेस्ट जो किया जाता है वो एडिट मेनू के द्वारा किया जाता है, जिसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एक्सेल और कैल्क में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? तो एक्सेल और कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यदि हमें शो कराना है तो उसके लिए कमांड है, हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है Ctrl+1। अगला प्रश्न, यूपीआई द्वारा पैसे ट्रांसफ़र करने की अधिकतम सीमा क्या है? तो यूपीआई द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करने की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। आप 1 लाख रुपए तक पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पीएमएसबीवाई में बीमा की अधिकतम राशि कितनी है? तो पीएमएसबीवाई में जो बीमा की अधिकतम राशि है वो है 2 लाख रुपए तक। 2 लाख रुपए तक का हम बीमा करा सकते हैं पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेटिकेट क्या है? नेटिकेट, तो नेटिकेट जो है इट कीप सेफ ऑन द इंटरनेट, वी आल्सो नो इट एज इंटरनेट एटिक्वेट इज अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। यानी जो इसका सही जवाब है वो है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी सही, तीनों ऑप्शन सही हैं कि इंटरनेट को सही प्रकार से यूज़ करे, सुरक्षित यूज़ करे, ठीक है, वो अच्छी तरीके से जानता हो इंटरनेट एटिक्वेट के क्या जो है मतलब उसके बारे में सही प्रकार से जानता हो कि हमें इंटरनेट किस प्रकार से यूज़ करना है, और अपना जो उसका बर्ताव है इंटरनेट में लोगों के प्रति, तो वो अपना अच्छा बर्ताव रखे। वो सभी नेटिकेट के गुण हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI से तात्पर्य है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सेवा है जो हमें पृथ्वी का 360 डिग्री दृश्य दिखाती है? तो आपको पता ही होगा, आप गूगल मैप्स के द्वारा इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी जो सेवा कहलाती है वो है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ के द्वारा हम 360 डिग्री पृथ्वी का दृश्य देख सकते हैं। अगला प्रश्न, स्लाइड पर एक वस्तु क्या है जो एनिमेशन के संदर्भ में क्लिक करने पर एक क्रिया करती है? तो ट्रिगर। ट्रिगर इसका सही जवाब है, यानी ट्रिगर ऑप्शन के द्वारा हम क्लिक करते हैं तो जो आपने स्लाइड पर एनिमेशन प्रदान किया है वो नेक्स्ट एनिमेशन होने लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? यानी 4 ऑप्शन में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो आपको पता ही है कि ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन याहू एक सर्च इंजन है, तो ये याहू सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न, मल्टीमीडिया के अंतर्गत ध्वनि, ग्राफिक्स और एनिमेशन के अलावा और क्या संपादित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मल्टीमीडिया के अंतर्गत वर्ड्स को भी संपादित किया जाता है, यानी एडिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न, चेक की अधिकतम राशि क्या है? तो चेक की कोई भी लिमिट नहीं है, तो इसका सही जवाब डी नंबर, देयर इज नो लिमिट, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वायरस आमतौर पर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में छोड़ी गई फ्लॉपी डिस्क से आते हैं? तो बूट सेक्टर जो वायरस होता है वो आ जाते हैं फ्लॉपी के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स, यानी कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जिसके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, ठीक है, यूज़र आईडी नहीं है, वो
उस सर्वर पर या उस सिस्टम पर लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्रॉक्सी सर्वर का काम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ए नंबर है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट चलाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इंटरनेट चलाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, उसका जो जवाब है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न, एक बार किया नामांकन, तो एक बार यदि हमने नामांकन किया है, नॉमिनेशन किया है, तो वो कैंसिल हो सकता है, तो कैन बी कैंसिल्ड, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अकाउंट पेई चेक का भुगतान कैसे किया जा सकता है? तो अकाउंट पेई चेक का भुगतान बाय डिपॉजिटिंग इन ए बैंक अकाउंट, यानी आप अपने बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करेंगे, लगाएंगे वो चेक, तो आप अकाउंट पे चेक का भुगतान अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं, फिर वहाँ से कैश प्राप्त कर सकते हैं बैंक के द्वारा या एटीएम के द्वारा। अगला प्रश्न, SNMP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो SNMP नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम सी नंबर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न, वे कौन से वायरस हैं जो समय पर या किसी खास तारीख को पास हो जाते हैं? तो वो कहलाते हैं टाइम बॉम्ब, यानी किसी विशेष समय पर वो वायरस हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं, तो वो टाइम बॉम्ब कहलाते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपका कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो जाता है तो इसकी क्या संभाव्यता है कि इसमें से सही जवाब है इस वायरस कि उसमें वायरस है, तभी आपका कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो जाता है, ये संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि आप बैंक का ऋण समय पर चुकाते हैं तो क्या होगा? तो यदि आप बैंक का ऋण समय पर चुका देते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, गुड क्रेडिट मिल जाएगा आपको, अच्छी क्रेडिट बन जाएगी उस बैंक से। ठीक है, बेनिफिट इन फ्यूचर, यानी भविष्य में आपको उसका कोई लाभ मिल सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब है डी नंबर, ऑल ऑफ दी एबव, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो साथियों, ये थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखिए, और जो अक्टूबर में परीक्षा होने जा रही है SSC की, तो उसमें आप हमारी जो पूरी सीरीज़ है उसको बहुत ध्यान से देखिए, और ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं प्रत्येक माह में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।